हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी कमियों पर काम करें, जैसा कि न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 7 आयत में लिखा है। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु व और किसी भांति का मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़िर होगा। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में शिमशोन के बारे में पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि उसका जीवन नए नियम के विश्वासी के साथ मेल रखता है। यानी नया नियम शिमशोन की जिंदगी की एक छवि है। जिस तरह अगर आप नए नियम में इफिसियों की किताब को पढ़ें तो लिखा है कि आप अपनी माँ के गर्भ से चुने गए हैं। बाइबल में लिखा गया है कि शिमशोन को कहा गया था कि तू परमेश्वर का नाज़िर है और तूने मदिरा नहीं पीनी, मुर्दों को नहीं छूना और अलगताई में रहना है। उसी तरह से आज के विश्वासी को बताया जाता है कि तूने नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाना है। बाइबल बताती है कि शिमशोन परमेश्वर का एक सामर्थी जन था और वह बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाइयाँ होती थीं। उसी तरह से आज आप भी एक सच्चे विश्वासी के रूप में परमेश्वर के सामर्थी जन हैं, लेकिन आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। याद रखें, अब परमेश्वर ने आपको भी अपनी सामर्थ्य के साथ चुना है और आपको अपनी ताकत देकर खड़ा किया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको अलग किया है और परमेश्वर की आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन शैतान भी अपनी योजना को लिए हुए हमेशा आपकी ओर देखता है कि वह आपकी कोई कमी देखे और उसी कमी के द्वारा वह आपको गिरा सके। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन के जीवन में एक कमजोरी थी और वह कमजोरी थी औरत। अगर परमेश्वर ने शिमशोन को चुनकर उसे खड़ा किया तो उसे कुछ निर्देश भी दिए कि वह अपना जीवन अलगताई में बिताए। परमेश्वर ने कहा कि एक मसीही का बलियाल के साथ क्या रिश्ता, ज्योति का अंधेरे के साथ क्या संबंध। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासी को भी कुछ निर्देश दिए हैं कि वह पाप से दूर रहे, नशा न करे, अपना जीवन अलगताई में बिताए, अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर के हर वचन को पूरा करे, ताकि परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में पूरे हो सकें। इसीलिए आज आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है तो शैतान की भी आपके जीवन में एक योजना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किसकी योजना को पूरी करना है। याद रखें, परमेश्वर ने आपको शैतान की हर एक योजना और उसकी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है ताकि आप उसके ऊपर विजयी हो सकें। अगर आप शिमशोन की जिंदगी की ओर ध्यान दें तो शैतान ने उसे गिराने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वह सामर्थी था जिस तरह आज आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें और शैतान के हर जलते तीर को परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके अभिषेक के द्वारा बुझाएं और एक सामर्थी जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी कमियों के ऊपर काम करूँगा और शैतान की हर योजना के ऊपर विजय पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।